जहानाबाद स्थित एक निजी मैरिज हॉल में भव्य रूप से भामाशाह मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तेली समाज के हजारों महिला पुरुषों ने शिरकत कर समाज की अभूतपूर्व एकजुटता का परिचय दिया। समारोह में मुख्य अतिथि धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो रहे। हॉल पहुंचने पर पूर्व वाइस चेयरमैन कृष्णा गुप्ता सहित समाज के गणमान्य लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में सांसद महतो ने कहा कि हमारा समाज मेहनत, दान और समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहा है, लेकिन राजनीति में हमारी हिस्सेदारी कम रही है। अब समय आ गया है कि तेली समाज अपना हक खुद ले और राजनीति में अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करे। कार्यक्रम में पटना मेयर सीता साहू के सुपुत्र शिशिर गुप्ता, तेली समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष भीम कुमार साहू, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुदेव प्रेम जी समेत अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने तेली समाज को अधिक संगठित होने और राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तेली समाज लगातार एनडीए को समर्थन देता आया है, उसी प्रकार सभी राजनीतिक दलों को भी समाज को सम्मानजनक भागीदारी देनी चाहिए। सभा में आगामी विधानसभा चुनावों में तेली समाज को अधिक से अधिक टिकट दिए जाने और पार्टी संगठनात्मक ढांचे में समाज की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने की मांग की है। इस समारोह को सफल बनाने में दामोदर प्रसाद भोला बाबू, लोकहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता, पूर्व उप मुख्य वार्ड पार्षद कृष्णा गुप्ता, विजय प्रसाद, युवा जिला अध्यक्ष नित्यानंद गुप्ता, लड्डू कुमार, नितेश कुमार, मोनू, राजू सेठ, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, ममता साहू, सुनीता साहू, सावित्री सुमन, पूनम गुप्ता, विक्टोरिया सरकार, संजय गुप्ता, विक्रम, लक्ष्मण गुप्ता, प्रशांत कुमार गुप्ता और पप्पू महाकाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा। भामाशाह मिलन सह सम्मान समारोह ने न केवल समाज के प्रतिभागियों को सम्मानित किया, बल्कि तेली समाज को एक संगठित और सशक्त शक्ति के रूप में स्थापित करने का भी कार्य किया। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जहानाबाद द्वारा हमारे वीर भामाशाह जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। मैं उस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे समाज के द्वारा हमारे पूर्वज जो हमारे वीर भामाशाह जी थे, जो देश के लिए हर चीज़ को त्याग कर दिए, उसी वंशज के हम लोग हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हर समाज को लेकर आगे चलें और सेवा के समर्पित भाव से हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, हमारे समाज जो हमारे साहू समाज के लोग हैं, सदैव शांति और सेवा के प्रति प्रतीक है और निश्चित तौर पर हमारे समाज धर्म और सत्य पर विश्वास करती है और हमारे समाज सदैव धर्म और सत्य के रास्ते पर चलकर ही आगे बढ़ता है और काम भी करता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज पूरे भारतवर्ष में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी हमारे समाज से ही आते हैं। आज उनका तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने का परिणाम सिर्फ सेवा और समर्पित भाव से समाज के बीच में हर समाज को ले चलने की क्षमता है। हर समाज के बीच में सेवा का भावना हम लोग रखते हैं और उसी का परिणाम में सारे समाज का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है और आज हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग आगे भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए काम करेंगे और इस देश में और इस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हम लोग सेवा समर्पित भाव से विकास के क्षेत्र में बिहार को भी बहुत ज़्यादा आगे जिस तरह से बढ़ रहा है और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये अब पूरा देश कांग्रेस, आरजेडी जितने भी एनडीए में सारे लोगों को नकार चुका है, सारे लोगों को नकार चुका है, सारे नेताओं को नकार चुका है। बस सिर्फ और सिर्फ आज पूरे देश में अगर मान रहा, पूरा विश्व मान रहा है, नेता के रूप में नेतृत्व करने की क्षमता अगर किसी में है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने देखे। लगभग 11 वर्ष उनके प्रधानमंत्री बनने के हो चला है और 11 वर्षों में देश का किस प्रकार से चौमुखी विकास हुआ है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी बिहार में अगर हम लोग 15 साल 10 साल पीछे, अगर 12 साल 15 साल पीछे चले आइए तो यह क्या स्थिति था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब वो लोग भूलने वाले नहीं हैं, वो दिन को फिर दोबारा यहाँ पे लाए, ये नहीं हो सकता है। ये मोदी जी का समय है, मोदी जी का राज है, मोदी जी का
काल है, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास का बात करते हैं और विकास से लेकर आगे बढ़ेंगे। एसआईआर को लेकर राहुल और तेजस्वी बिहार में दौरा कर रहे हैं, इसको लेकर क्या देखिए, वो वोट के मामले के लेकर ये बोलता है कि वोट चोरी हो रहा है। जहाँ पे कांग्रेस अगर जीता वहाँ पे वोट चोरी नहीं हो रहा है। जहाँ पे किसी दूसरे स्टेट में गैर बीजेपी सरकार शासित राज्य है वहाँ पे चोरी नहीं है। जहाँ पे हारने की स्थिति है वहाँ पे दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। वो दिग्भ्रमित यहाँ के देश के लोग अब नहीं होने जा रहा है, क्योंकि दिग्भ्रमित अगले बार भी आपने देखा कि संविधान का दुहाई देकर किस प्रकार से कि संविधान को बदल देगा, संविधान को ये करेगा। संविधान का रक्षक ही भारतीय जनता पार्टी है, संविधान के रक्षक ही साहू समाज के लोग हैं, और हम लोग संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, संविधान को सर पर रख के चलने वाले लोग हैं। इसलिए अब वो हमें नहीं लगता कि देश के लोग अब किसी तरह का कन्फ्यूज में है। सारे लोग, देश के सारे लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और मोदी जी को के प्रति विश्वास करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का मानना है कि एनडीए को अगर 125 सीट आता है तो हम राजनीतिक छोड़ दें। अब देखिए, वो तो कोई राजनीतिक नेता नहीं है, वो राजनीतिक नेता नहीं है, वो विश्लेषण करने वाले लोग हैं। अब विश्लेषण कर सकते हैं, अब नेता तो उनको मानना ना मानना तो बिहार की जनता की काम है। अब वो देखिए, कुछ ही तो समय में आपका सामने आ जाएगा। सभा में वो बताते हैं कि मोदी जी को हमेशा स्क्रिप्ट लिखकर वो देते हैं, तब वो भाषण देते हैं। अब देखिए, अभी बोलने का कोई भी कुछ बोल सकता है भैया। जिसको मोदी जी का कोई भी अपना नाम चमकाना है तो सिर्फ मोदी जी का नाम लेना है। अब मोदी जी इस धरती पर इतिहास में आज़ादी से लेकर आज तक इस भारतवर्ष में जो किया है, हमें नहीं लगता कोई भी व्यक्ति आज तक किसी भी नेता का, एक प्रधानमंत्री हमारे देश में बना, कोई भी इस तरह का काम करने का काम नहीं किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस राज्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी।